राजेश वागले कंगाली में आटा गीला का इसलिए पहचान लिया तो 6 महीने के लिए अंदर हो जाऊंगा। दादी कोल्हापुरी मिसल नहीं, पुनेरी मिसल बनाओ। अरे गेस जापानीज है, वैसा तीखा झंझनित नहीं खा सकते। अरे नहीं नहीं मम्मी, अरे अकीरा को मैंने कहा है कि मैं तुम्हें ऑथेंटिक मिसल खिलाऊंगा। हाँ बिल्कुल, झंझनित मिसल बनाओ, झंझनित। हाँ। बता। अरे नहीं इससे क्या होने वाला है? हाँ भेल और नहीं तो क्या, भेलो। अरे बस अरे नहीं एक मिनट। तो पता है जापानीज लोग ना बहुत तीखा खाते हैं। वसाबी कभी खाया है? हाँ? तिवारी जी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इनका आधार कार्ड चेक के बिना इनको ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। एक मिनट तिवारी जी, ये जापान से आए हैं। जापान में आधार कार्ड नहीं होता है। तो इनसे कहिए अपना पासपोर्ट दिखाए। पासपोर्ट तो होता ही होगा ना जापान में। तो कोई आप इरिटेट मत कीजिए। हाँ, ये मेरे मेहमान हैं। सॉरी, स्टूपिड सोसाइटी रूल्स। मिस्टर राजेश वागले, व्हाट? हाउ डेयर यू? आपने मेरे रूल्स को स्टूपिड कहा? व्हाट? एक तो आपका बेटा बिना परमिशन के गार्डन में क्रिकेट खेलता रहता है। ये कहां से आ गया? और दूसरे आप अपने गेस्ट की सिक्योरिटी चेक इन नहीं करवाते आप। और ऊपर से मुझे कहते हैं कि मेरे रूल। आप ना जरा शांत रहिए। ये सारी फॉर्मेलिटीज मैं बाद में कंप्लीट करूंगा, अभी नहीं। प्लीज। हे हेलो मिस्टर राजेश वागले। हेलो तिवारी। हाँ दर्शन। हेलो मिस्टर सिंह, क्या नाम क्या है आपका? हेलो तिवारी, नाम क्या है इनका? पता नहीं साहब। मिस्टर राजेश वागले, हेलो रुकिए। तिवारी जी साहब। ये लोग अंदर कैसे आए? ये सब कार से अंदर आए। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। अरे एक मिनट, कार कहाँ है इनकी? कार? डैडी पानी दीजिए ना। अरे पानी की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, देता हूँ। अब सारा खाना माँ ने बनाया है। मम्मी कमाल का खाना बनाती है। खाना भी अच्छा बनाती हूँ और गाना भी गाती हूँ। हाँ बिल्कुल। सायोनारा सायोनारा वाह। नहीं प्लीज मिस अकीरा, चल मम्मी ये गाना नहीं गाना है। मंदू बताओ सायोनारा। हाँ, अब सायोनारा का मतलब बाय बाय माँ। ओह नहीं प्लीज स्टार्ट। कह रहा मैम प्लीज। सुबराशी कह रहे लाजवाब लाजवाब। What is this? कह रहे वाह क्या है ये? What is this मतलब क्या है ये? इतना हम समझते हैं। हाँ थैंक यू। This is called misal pav. It's a spicy and savory Maharashtrian dish. You can have it with curd if you don't like too much of spice. हाँ that's it. नहीं I love spicy. कह रहे नहीं मुझे तीखा बहुत पसंद है। हाँ पता है, इन्होंने कहा कि इन्हें तीखा अच्छा लगता है। वागले फैमिली वुमेन, ग्रेट कुक। कह रहे वागले फैमिली वुमन ग्रेट कुक। यस थैंक यू सो मच मिस अकीरा, आरिगातो। मेसी नहीं
मर्सी मतलब फ्रेंच में। हाँ। आरिगातो, जापानीज में आरिगातो। आरिगातो, आरिगातो। तुम लो ना, खाते क्यों नहीं हो? सखी, अरे दे उसे परोस ना। और हाँ नहीं नहीं दादी, ज्यादा हो जाएगा। सखी नहीं होगा ज्यादा, कोकण का मुर्गा जैसे है वो। दे उसे एक कटोरे में भर के ना तरी दे दे, गरम गरम। ओके ओके। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। मिस्टर अकीरा, मैं सोच रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। नो वर्क टॉक ऑन फूड, एंजॉय फूड। कह रहे कि खाते मुझे इंग्लिश समझ आती है। थैंक यू, आप खाइए। मिस्टर राजेश वागले, आपके गेस्ट ने 402 वाले माथुर जी की पार्किंग में कार पार्क कर दी है। एक मिनट, माथुर जी ने ही कहा है कि मैं कार उनके पार्किंग में पार्क कर सकता हूँ क्योंकि विजिटर्स पार्किंग फुल है। वो आधा घंटा पहले, लेकिन अब विजिटर पार्किंग खाली हो चुकी है, तो इन्हें कहिए अपनी कार तुरंत हटाए वहां से। एनी प्रॉब्लम? यस, बिग प्रॉब्लम। You go and move your car. एक मिनट he is just joking है ना, he has this habit of pulling everyone's leg। No! आप जाइए यहाँ से। I'm not joking. You go and move your car right now. देखो भाई, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, मूड खराब मत कीजिए, और आइंदा इस तरह अगर मेरे घर में घुसेंगे ना तो सबसे पहले आप पर फाइन ठोकूंगा मैं। ठीक है, जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे जो करना है कीजिए, जाइए। प्रणाम अन्ना भाभी। समझ गए भाई, अरे तुम बैठो यार। सीखन दो। सॉरी को जापानीज में क्या बोलते हैं? गोमेन। अकीरा, गोमेन। अरे बाप रे, इनकी हालत देखकर मुझे नहीं लगता ये अपनी होटल सही सलामत पहुंच पाएंगे। सर मैं हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। प्लीज थैंक यू। इन्हें रास्ते में ना 2-3 किलो कुल्फी खिला दीजिए। कुल्फी? इंडियन आइसक्रीम? You want? I'll get मटका कुल्फी। सर मैं हूं ना, मैं उनको होटल में खिला दूंगा। ओके, संभल के जाइए। ये क्या हुआ? ये भी कुछ। हाँ, क्या कह रही है? वो भी यही कह रहे। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, एकदम जोर से आवाज आई और ये जैमर कैसे लगा? ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने। दक्कू भाई, आपने घर पर भी बहुत नौटंकी की है और अब यहां पर भी कर रहे हो। आप देख नहीं रहे, मेरे मेहमान आए हैं और उनकी गाड़ी पर आपने जैमर लगा दिया। चाबी दीजिए, ये जैमर निकालिए। ठीक है, तो आप 1000 रुपए फाइन भरिए। अगर फाइन नहीं दिया तो? अगर कोई फाइन भरने से मना करता है तो जैमर जहां है, जिस स्थिति में है वैसा ही रहेगा। ये साइन आपका ही है ना इस पर? पढ़िए, रूल्स पढ़िए, न्यू रूल्स। मिस्टर वागले, कोई बात नहीं, ये तो फोटोकॉपी है। यस, ओरिजिनल पेपर्स मेरी तिजोरी में सेफ है। बाय। दक्कू भाई, मिस्टर वागले।
आर यू कंफर्टेबल सर? अरे आप इन्हें रिक्शा में क्यों लेकर जा रहे हैं? मेरी गाड़ी थी ना, मैं ड्रॉप कर देता इन्हें। वो कह रहे नियात, he's saying no, no. आप इनसे पूछ के बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कब तक करेंगे? हाँ, इट्सु किया को नहीं साइन, देखी मासुका? नहीं, वो बोल रहे पता नहीं। चलिए भैया, भांगू नगर ले चलिए। मिस्टर अकीरा, मिस्टर अकीरा, मिस्टर वागले चले गए वो, और हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया। उनकी शक्ल देखकर लग नहीं रहा है कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भी। हद कर दी दक्कू भाई ने आज तो। लेकिन अगर उनकी तानाशाही को मैंने जैमर ना लगा दिया ना, तो मेरा नाम भी राजेश वागले दे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। शांति शांति शांति, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। ओ, आप किसी सीरियल के हीरो हैं क्या? बैठिए ना। व्हाट? हाँ बोलिए, क्या बात है? या फिर ये नारेबाजी सुनने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? ये जो रूल्स है ना आपके रूल्स, उससे परेशान हो गया। दक्कू अंकल, आपके इस नए रूल के हिसाब से ना मैं और अथर्व अपने फ्री टाइम में गार्डन में खेल नहीं सकते। हाँ, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारा स्कूल होता है, फिर हम तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, फिर 3 से 6 पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद हमारा फ्री टाइम होता है और उसमें भी हम खेल नहीं पाते। बेटा, ये आप दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा अपना शेड्यूल चेंज करो ना। व्हाट? नेक्स्ट कंप्लेंट। एटीट्यूड देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप एटीट्यूड देख रहे हैं? ये झाड़, किस बात का ईगो है तेरे को? हाँ? एक काम कर रहा, तू अपना खुद का एफिडेविट बना और अपना नाम चेंज करवा ले। ईगोइस्टिक जोशीपुरा रख ले। चला कहीं का। ओ पंटर, मुंगो मार। और कोई कंप्लेंट है? और कंप्लेंट? और कंप्लेंट? कल जो आपने नाटक किया मेरे ऑफिस के मेहमानों के सामने, वो याद है कि नहीं? राजेश भाई, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शांति शांति शांति। परम पूजनीय वन्ना भाभी ने अपना हाथ ऊपर किया है। इट मीन्स वो कुछ कहना चाहती हैं, और मुझे पता है वन्ना भाभी मेरा ही पक्ष लेंगी, इसलिए सब सुनिए। मैं काफी देर से शांति से आपकी बात सुन रही, क्योंकि मुझे आपके इंटेंशन को समझना था। पहले मुझे लगा कि ये जो इतने सारे रूल्स आपने बनाए हैं, ये सोसाइटी में एक अच्छा बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए किया है। पर अब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सारे रूल्स आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए बनाए। वन्ना भाभी, मैं तो सिर्फ मैं बोलूंगी अभी, आप बहुत बोल चुके हैं। यू नो व्हाट दक्कू भाई, प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करना बहुत अच्छी बात होती है, बट सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं हो तो नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी करना, ये गलत है। और आप रोज, हर रोज हम सभी की लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। आप शायद अपने बारे में नहीं जानते, बट यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी। एक्सट्रीमिस्ट। और एक अतिवादी इंसान सोसाइटी में कभी भी संतुलन नहीं ला सकता। ये मत भूलिएगा कि हम सभी ने आपको सेक्रेटरी चुना है, तो अगर आप अपने ईगो में आकर हम ही को तंग करेंगे तो हम आपको सेक्रेटरी की पोजीशन से हटा भी सकते हैं। बिल्कुल। आपका काम हमारी लाइफ आसान करना है, मुश्किल करना नहीं। और अगर आप ऐसे ही करते रहे तो सब लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, समझे आप?
आप अपने रूल्स बहुत अच्छे से समझते हैं, पर इंसानों को नहीं। सोसाइटी को बदलने से पहले ना आप अपने आप को बदलिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। ज्यादा हो रही है। बदलने से अच्छा सेक्रेटरी बदल देते। तानाशाही नहीं चलेगी। दफा हो जाओ, जाओ अंदर। वेल डन। मैंने कहा था ना कोई जरूरत नहीं है मेहमान नवाजी दिखाने की, लेकिन नहीं। क्या कहा था आपने उस दिन? अतिथि देवो भव। लेकिन शायद आप लोग ये भूल गए दैट वर्क इज वर्शिप। अगर मेहमान नवाजी दिखाने के बजाय अपने काम से काम रखा होता ना सिर्फ, तो आज मिस्टर अकीरा का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं निकलता हमारे। निक, डोंट ओवर रिएक्ट। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से गया नहीं है। बस ये है कि मिस्टर अकीरा की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और मैं पर्सनली एक बार उनसे बात करूंगी, ये मैटर सॉल्व करूंगी। और इन सब चीजों की वजह से तुम मिस्टर वागले को गिल्टी फील नहीं करवा सकते हो। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई है वो इनके नेबर दक्षेश जोशी पुरानी क्रिएट की है। I'm sorry. आप शायद अपने बारे में नहीं जानते, बट यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। और एक अतिवादी इंसान सोसाइटी में कभी भी संतुलन नहीं ला सकता। आप अपने रूल्स बहुत अच्छे से समझते हैं, पर इंसानों को नहीं। सोसाइटी को बदलने से पहले ना आप अपने आप को बदलिए। थैंक यू। एक मिनट, यम तो घर पे है नहीं, तो फिर ये कब? जी हाँ, आवाज की दुनिया के दोस्तों, लौट आया हूँ एक बार फिर से आपकी बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने, समंदर के पानी को नमकीन बनाने। आपकी पर्सनैलिटी जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, उसे थोड़ा रंगीन बनाने। ओह माय गॉड, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो एक जमाने में कभी तुम हुआ करते थे। What? उर्फ दक्षेश जोशीपुरा। दक्षेश जोशीपुरा तो मैं हूं, और मैं डीजे। मैं पल दो पल का शायर हूं, और तुम एक नंबर के कायर हो। कमाल है भाई। भाई अपने ही सपनों का गला घोट देने वाले को कायर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे साहब? What? याद है तुम्हें? जवानी के दिनों में तुम भजनलाल ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कंपेयरिंग किया करते थे, और गाना गाने का ख्वाब देखा करते थे। लता दीदी की आवाज में जो दर्द था, ठीक उससे उल्टा दर्द तुम्हारे गाना गाने से लोगों के सर में होने लगता था। या आई नो। इसीलिए भजनलाल ऑर्केस्ट्रा पार्टी ने
तुम्हें लात मार के वहां से बाहर भगा दिया और तुम्हारे सपनों की बैंड बजा दी। हाँ, पर तुम ये अभी क्यों बता रहे हो? उस वक्त जब लोग तुम्हें अंडे मार मार कर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी इज्जत पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। रियली? ओए डक्कू, अरे कसम पैदा फेंकने वालों की, तू बस मेरे इशारों पे नाचता रहे। फिर देख ये दुनिया तुझे कैसे ग्रांड सल्यूट देती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। रियली? कैसे? उसके लिए तुम्हें रूल तोड़ने पड़ेंगे। What? रूल क्यों तोड़ने पड़ेंगे? What? जानी, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो अक्सर पर्दे डालकर कपड़े बदलते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अरे साफ डोबोच है यार तुम। अरे अगर पनीर खाना है तो दूध को फाड़ना ही पड़ेगा, और खोई हुई इज्जत पानी है तो रूल को तोड़ना ही पड़ेगा। नाउ यू फॉलो मी। हाँ हाँ। डीजे जुंदाटा जुंदाटा। फॉलो मी। जुंदाटा जुंदाटा। क्या तुमने कभी किसी लिफ्ट का बटन दबाया? क्या कभी किसी लिफ्ट के दरवाजे के बीच में खड़े होके लिफ्ट रोकने का रूल तोड़ा? नहीं तोड़ा। दक्कू आ, रूल तोड़ बेटा, रूल तोड़। अरे लिफ्ट बंद करो। अब आएगा खेल का असली मजा। प्लीज लिफ्ट को जाने दो ना, बेचारा परेशान हो रहा है। अरे ओ दक्कू, अब तक तुम रूल फॉलो किया करते थे तो तुम्हारी दुनिया में कोई कदर नहीं करता था, लेकिन अब देखना, जैसे ही तुम रूल फॉलो करना बंद कर दोगे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। अच्छा ठीक है, इस लिफ्ट को लिफ्ट कराते हैं। थैंक यू। लेकिन एक शर्त पर, इस लिफ्ट के सारे बटन तुम्हें दबाने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में तुम लोगों के घरों की घंटियां बजा के भाग जाया करते थे और तुम्हें सुख की प्राप्ति होती थी। वैसा ही सुख आज तुम्हें मिलने वाला है। आओ बेटा, सुख की प्राप्ति करो बेटा। चैन को लेकी मैन को लेकी चैन, 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 चैन को लेकी मैन को लेकी चैन। अरे ये लिफ्ट के साथ किसने मस्ती की है? कैसा लगा? सच कहूं तो पहले थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर एक अजीब सी खुशी भी मिली। बस इसीलिए लोग रूल तोड़ते हैं दक्कू, कुछ अपनी सहूलियत के लिए तो कुछ अपने सुख के लिए। अब देखना दक्कू, जो लोग रूल फॉलो करने पे तुम्हें गालियां देते थे ना, वही लोग अब रूल तोड़ने पे तुम्हें तालियां देंगे। वेरी गुड। क्या वेरी गुड? चल जल्दी से पेपर फोटो खींच ले मेरे यहाँ। अरे आशा, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी जोशीवर साहब ने ये नए रूल खत्म कर दिए। हाँ, अभी सब कुछ पहले जैसा है। बिंदास जा। काया पलट वही, काया पलट हो गया। यस, पर सिक्योरिटी सिस्टम जो पहले थे ना, सेम वैसे ही हो गई। हाँ, फोटो, ओटीपी
दोनों रूल्स दक्कू भाई ने निकाल दिए। क्या? एक मिनट, अगर तुम मुझसे ये कहती ना कि साई दर्शन सोसाइटी के कुछ मेंबर्स मार्स पर बसने गए हैं तो मैं बिलीव करता, लेकिन दक्कू भाई ने अपनी जान से भी प्यारे रूल्स को रद्द कर दिया, नामुमकिन नहीं है। आई शपथ राजेश भाऊ, दक्कू साहब सचमुच सुधर गए हैं। हाँ, इम्पॉसिबल। नहीं इम्पॉसिबल नहीं है राज, पॉसिबिलिटी तो है। हाँ, देखा नहीं, सोसाइटी का ग्रुप 2 दिन से वीरान पड़ा हुआ है, दक्कू भाई की एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। लगता है वो सोसाइटी मीटिंग की वजह से ना दक्कू अंकल पे अच्छा असर पड़ा है। नहीं, सोसाइटी मीटिंग की वजह से नहीं, दक्कू अंकल की परम पूजनीय वंदना भाभी की शब्दों का नतीजा है ये। वेल डन मम्मा, वेल डन। मैं कुछ ज्यादा बोल गई ना? अरे चमत्कार चमत्कार। क्या हुआ? दादी के अल्जाइमर ठीक हो गए? नहीं, उससे भी बड़ा चमत्कार। पता है राजू, सचमुच ना दक्कू बदल गया है, सुधर गया है। आज सुबह ना हम दोनों गार्डन में टहलने के लिए गए थे। राधिका, तुम्हारी बात ही निराली है। मेरी बात निराली है ना? क्या हुआ? अच्छा, अगर मेरी बात निराली है तो वो लाल वाला फूल है ना गुलाब का, वो मुझे तोड़ के लाके दो। राधिका, ये फूल तो क्या, तुम कहो तो मैं पूरा पौधा उठा के ले आऊं। नहीं, पूरा पौधा नहीं चाहिए, सिर्फ लाल फूल चाहिए। काका, फूल अच्छे। डॉक्टर कोठारी ने क्या कहा था? फूल सूंघने से ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है, मतलब डाउन। हाँ। काका, मैं आए? मासी, ये प्यारा सा फूल इस फूल की तरफ से एक ब्यूटीफुल मासी के लिए। ये गुलाब का फूल तुमने खुद भी मेरे लिए तोड़ा? यस मासी, क्योंकि अब से फूल तोड़ने पर नो पाबंदी। हाँ? हाँ? अरे मुझे लगता था व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो नहीं। लेकिन दगू, अश्योर वो दक्कू भाई थे? राजू, अरे एक दिन में थोड़े ना कोई प्लास्टिक सर्जरी करके दक्कू बन सकता है। हाँ करेक्ट, और प्लास्टिक सर्जरी हो भी जाए तो भी कोई दक्कू भाई जैसा दिखना क्यों चाहेगा? सॉरी बट आई स्टिल डोंट बिलीव दिस। अरे डैडी, यू हैव टू बिलीव इट। दादा दादी की तरह मैंने और विद्युत ने भी दक्कू अंकल का ये नया रूप देखा, दक्कू अंकल के रूल्स को तोड़ते हुए। कल मैं और विद्युत क्रिकेट खेल रहे थे और फिर मैंने उसकी बॉल पे कवर ड्राइव मारी। दक्कू अंकल, मैं विद्युत को समझा ही रहा था कि रूल्स का पालन कर, लेकिन बैटिंग करो। सॉरी अंकल, प्लीज सॉरी। मैंने कहा ना, बैटिंग करो। क्या हुआ है दक्कू अंकल को? राइट आर्म ऑफ स्पिन। और मैं क्लीन बोल। देवा, दक्कू भाई मतलब स्पिनर है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैक्स टू मैक्स मुझे लगा दक्कू भाई क्या हो सकते हैं, मतलब अंपायर हो सकते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि वो सारे क्रिकेट के रूल्स ऐसे उठा गए होंगे ना। मिरेकल मिरेकल मिरेकल, कांग्रेचुलेशंस दक्कू भाई के सुधरने की खुशी में मेरी तरफ से सबको पार्टी। काश दक्कू भाई थोड़ा पहले सुधर गए होते तो ये अकीरा वाला किस्सा ही नहीं होता ना। ओ राजू,
अरे वो जापानी क्लाइंट का क्या हुआ आगे? पता नहीं मम्मी, पता नहीं, वो मतलब कोई गारंटी नहीं है वो ऑर्डर P2P मैक्स को मिलेगा या नहीं। क्या बात है दक्कू, आहा, आज तक तेरे लिए मैंने जो भी भला बुरा कहा ना, सब वापस ले, सब वापस। ओ दक्कू भाई, इधर इधर। हाँ। वहाँ क्या देख रहे हैं? अब सोसाइटी लगने लगी। हाँ, जैसे पहले जेल लग रही थी और ये जल्लाद। व्हाट? सॉरी, मतलब जेलर। कहाँ छुपा के रखा था इस दक्कू को? दक्कू भाई, उस दिन सोसाइटी मीटिंग में मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया था। आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। एक्चुअली उस टाइम मैं गुस्से में थी ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल गई। नो 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 नो, वन्ना भाभी ये क्या कह रही हैं आप? कीड़े पड़ेंगे मुझे अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी को मुझसे माफी मांगनी पड़े। ओ दक्कू भाई, बैठिए बैठिए। मैंने पीस रेडी की, मैं वो बोलता हूँ। भाइयों बहनों, पिछले कुछ सालों से आप सब ने जिस तरह मेरी हरकतों को झेला है, उसके लिए मैं बहुत भारी हूं। भारी नहीं, आभारी। आभारी। सॉरी, आभारी हूं, बहुत आभारी हूं। पहले वाला भी सही था। पिछले कुछ दिनों से रूल्स में थोड़ी छूट देकर मुझे पहली बार संतुष्टि का अनुभव हुआ और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी हुआ होगा। इसलिए मैं दूरदर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आज ये ऐलान करता हूं कि अब से हमारी सोसाइटी में कोई रूल्स फॉलो नहीं होंगे। अब से कोई रोक टोक नहीं होगी, जिसे जो करना है कर सकता है। गार्डन में फूल तोड़ो, अपने घर की दीवार तोड़ो। थैंक यू। अब से बच्चे पूरी रात खेलेंगे क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो। गाड़ियां लॉबी में पार्क करो या दीवार में ठोको। पान खाकर गमले में थूको, जो करना है करो। मैं तो कहता हूं अब समय मेंटेनेंस बढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रही है? ये झालर फिर सोसाइटी चलेगी कैसे? अरे पंटर, अभी हमारे पास फंड्स हैं, जब खत्म हो रहे होंगे तब देख लेंगे ना। व्हाट? मैं किसी को भी रूल्स के दायरे में बांधना पसंद नहीं करता। दोस्तों, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। अगर ऐसा हुआ तो फिर सोसाइटी तहस नहस हो जाएगी। आप खुद वकील हो ना, आपको पता है ना बगैर नियम के समाज चल नहीं सकता। दक्कू भाई, आप ही कहते थे ना रूल्स बने, रूल्स फॉलो न कर रहे थे फूल्स। राजेश भाई, वो पुराने जमाने का दक्कू था। अब ये नए जमाने का दक्कू कहता है रूल्स बेकार के रूल्स, जो फॉलो करे ते फूल्स। अब से माँ लाइफ माँ रूल्स। यो ओए पुत्र, एकदम सही जा रहा है। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। टक्कू, ये क्या बोल रहा है? तो हाँ, मैं सोचता था कि काश दक्कू भाई बदल जाए, पर सोचा नहीं था इतना बदल जाएंगे। हाँ, कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? दक्कू भाई में जो बदलाव आया है ना, उससे ज्यादा टेंशन मुझे सोसाइटी में जो बदलाव आने वाला है उसकी हो रही है राज। पता नहीं क्या होगा। भाई, यही है वो साई दर्शन हाइट सोसाइटी। वो रूल्स मतलब रूल्स वाला नाड़ी दक्षेश जोशीपुरा इसी सोसाइटी का सेक्रेटरी है। खबर पक्की है ना? एकदम पक्की भाई। उसी की वजह से अपन लोग को जेल में सड़ना पड़ा था। यही है वो दोनों चोर जिन्हें मैंने मजदूर समझा था। जाइए लेकर जाइए प्लीज। चल। अब उसे दिखाएंगे कि उसने किससे पंगा लिया है। हाँ भाई। अरे वाह, बनारस जाने की प्लानिंग चल रही है। वाह। हाँ,
क्योंकि आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और ये पाप गंगा में स्नान करने से ही धुलेगा। ऐसा कौन सा पाप हो गया है तुमसे? पाप हो नहीं गया है, पाप तुमने करवाया है। इस रूल के रखवाले सोहित ओशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से रूल तोड़ने का घोर पाप करवाया है तुमने। रहीमन कठिन चितानते चिंता को चित चेत, चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत। अर्थात चिंता चिता के समान होती है। कहाँ गया? वो उस दिन दूसरा चिकना कौन था उसके साथ? भाई वो राजेश वागले, वो भी इसी बिल्डिंग में रहता है। उसे भी अपनी दुश्मनी का नजराना देना ही पड़ेगा। भाई आप बोलो तो आज रात को ही। नहीं नहीं, आज रात को नहीं, पिछली बार की तरह मुझे कोई बेवकूफी नहीं चाहिए। पहले हम पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। दक्षेश जोशीपुरा, तैयार रहना। राजेश वागले कंगाली में आटा कीला का इसलिए पहचान लिया तो 6 महीने के लिए अंदर हो जाऊंगा। ऐसा ये लिफ्ट का बटन है, गाड़ी का एक्सीलेटर नहीं है कि इसे जल्दी जल्दी दबाओगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नीचे जाएगी। आपको देखा हुआ लग रहा है। हाँ, जब हम घर नहीं जाते ना तो हमारी बीवी भी यही ताना मारती है कि आपका चेहरा देखा हुआ लग रहा है। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन नहीं नहीं, हमारी 7.5 पीढ़ी में कोई भी चोर ऐसा नहीं हुआ जो पुलिस स्टेशन का चेहरा देखा हो। चोर? एक मिनट, ओ भाई साहब, वो कौन से फ्लैट पे, कौन से विंग में आए थे? सी विंग 2103। सी विंग? सी विंग है ही नहीं पूरी बिल्डिंग में। 2103। ओ, किस काम से आया था ये आदमी? कौन आदमी सर? कौन आदमी? क्या अभी? अरे अभी गया ना यहाँ से भागकर। कोई है? नहीं नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब। अभी हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि कोई भी आता है, किसी भी फ्लैट का नंबर बताता है, किसी भी फ्लैट में घुस जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते साहब, इसीलिए बैठे बैठे गाने सुनते रहते हैं। एक मिनट, गाने बंद करो, गाने बंद करो। जी जी। हाँ, और खड़े रहेंगे आप? ये क्या कर रहे हैं अभी? इधर ही लेटते हो क्या? नहीं नहीं साहब, वो माफ कीजिए, माफ कीजिए साहब, वो ऐसे ही। क्या है ये? और रजिस्टर खोलकर पता कीजिए इस बंदे का क्या नाम है, कहाँ से आया है, एड्रेस क्या है, कौन से फ्लैट पे गया था, देखिए जरा, चेक कीजिए। रजिस्टर? साहब आप भी किस दुनिया में जी रहे हैं साहब? अरे जोशीपुरा साहब ने रद्दी में भेज दिए सारी सोसाइटी के रजिस्टर। हाँ, और नए सिक्योरिटी नियम के अनुसार अभी किसी भी रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं करनी, ना फोन नंबर, ना नाम, ना एड्रेस, कुछ नहीं, सब खत्म। क्या मजाक कर रहे हैं आप? देखो भाई को फोन लगाइए। नहीं नहीं नहीं, फोन लगाइए अभी। क्या अभी फोन? नहीं, फोन नहीं साहब, उन्होंने मना किया है कि छोटे मोटे कामों के लिए मुझे फोन मत करना। छोटे मोटे? बंधु सही कह रही थी, ये अतिवादी किस्म के इंसान बन गए दक्कू भाई। तिवारी जी। जी साहब। जाइए एक रजिस्टर खरीद के लाइए और ये जो नाम एड्रेस का प्रोटोकॉल है ना वो शुरू कीजिए वापस। नहीं साहब, मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है साहब। प्यारी है तो फिर अपना काम जारी रखो। नहीं नहीं साहब, मैं तो करना चाहता हूँ, इसीलिए तो नियम का पालन नहीं कर रहा हूँ साहब। क्यों? क्योंकि साहब दक्कू साहब ने कहा है कि एक भी नियम का पालन किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और साहब मैं कुछ कहने जाता हूँ तो कहते हैं व्हाट, माई लाइफ, माई रूल्स, यो यो यो, ऐसा कुछ बोलते हैं साहब, हम चुपचाप खड़े रहते हैं। ये सब करके दक्कू भाई क्या साबित करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स मिस्टर वागले, होपफुली सब सही होगा। मिस अकीरा, आप जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी गाड़ी जैसे थी
हमने वैसी बनवा ली है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गोमेन नासाई। गोमिन हसाई मीन्स आई एम सॉरी। अरे गोमिन हसाई। I'm really sorry. What's the verdict? I mean, आप ये कॉन्ट्रैक्ट P2P Max को देना चाहेंगे? अकीरा जी सोच रहे हैं। डील डन। हाँ? अकीरा सर ने हाँ कहा। डील डन। अरे अरे गाता सर, थैंक यू, थैंक यू। इनकी कंपनी के सारे बड़े ऑर्डर्स अब से P2P Max सुपरवाइज करेगी। arigato sir, arigato। Thank you so much. Thank you. And I promise you that we will not disappoint you. Don't thank me. Thank Mr. राजेश। मैं? अकीरा सर कह रहे हैं कि जापान में हम रूल्स, प्रोटोकॉल्स और डिसिप्लिन को बहुत अहमियत देते हैं। इंडिया जैसे अनजान देश में बिजनेस एक्सपांड करने से अकीरा जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हिचकिचा रहे थे। लेकिन उस दिन आपके घर पे जो भी हुआ, उससे अकीरा जी का इंडियंस को देखने का नजरिया बदल गया। आपके पड़ोसी को देखकर अकीरा जी को विश्वास हुआ कि इंडियंस भी रूल्स और अनुशासन को अहमियत देते हैं। इस तरह रूल्स फॉलो करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम बचे हैं। अगर हर इंडियन इसी तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। आई नो। डील डन। Thank you. डील डन। Thank you so much. डील डन। Arigato. डील डन। डील डन। डील डन। Thank you. Come na sir, please. Please. This way, please. Come, sir. इकडे दक्कू भाई, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।